हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा नेट हब। मैं फिर से आ गई हूँ अपने साथ एक नई वीडियो लेकर। तो आज मैंने बनाए हैं ये सुंदर सी झालर। तो ये डोर की साइड में लटकाने वाली मैंने ये झालर बनाई है और इसका वंदनवार मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाली हूँ। और ये गुलाब के फूल कैसे बनाने हैं इसकी वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी। तो अब हम ये झालर बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इस तरीके से एक सुई हमें ऊन में लगा लेनी है। पहले तो ऊन डाल लेनी है सुई में और उसके बाद में इस तरीके से फूल को उल्टा करना है और उसमें इस तरीके से सुई की हेल्प से इसमें ऊन डालनी है। इस तरीके से हमें जितने भी फूल लगाने हैं झालर में उतने फूल हम इस ऊन में डाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 फूल लगाए हैं और 5वां फूल मैंने सबसे नीचे लटकाया है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से 4 फूल डाल लूँगी इस तरीके से। तो 4 फूल मैंने ये इसमें ऊन में डाल लिए हैं। और अब एक जो लास्ट फूल है इस तरीके से यहाँ पर इसमें मैं नोट लगाऊंगी इस तरीके से। इस तरीके से एक यहाँ पर नोट लगाऊंगी इस तरीके से। और इसके बाद में झालर बनाना स्टार्ट करना है। इसके लिए 2.5 mm का क्रोशिया लिया है मैंने। और अब यहाँ पर पफ़ बनाना स्टार्ट करेंगे। पफ़ स्टिच हम तैयार करेंगे और उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर इसको फंदे से भी लॉक कर लेना है। इस तरीके से एक चेन बन गई। अब दूसरी चेन बनाएंगे और अब यहाँ पर पफ़ स्टिच हम बनाना शुरू करेंगे इस तरीके से। तो एक बार में हमें 6 या 7 बार ऊन निकालनी है इस फंदे में से। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में थोड़ा मुश्किल होता है क्रोशिया को बार बार इस तरीके से फंदे में डालना। तो यहाँ पर 5 या 6 भी रख सकते हैं आप। तो इस तरीके से अब यहाँ पर देखिए, अब ये लास्ट में थोड़ा मुश्किल हो गया है क्रोशिया अंदर जाना, तो इसलिए मैं यहीं पर इसको एंड करूँगी और यहाँ पर इस तरीके से इसको लॉक कर दूँगी एक चेन से। देखिए पफ़ तैयार हो गया और अब इसी फंदे को हम बड़ा करेंगे और यहाँ पर 7 टाइम्स हम इस तरीके से, टोटल 7 टाइम्स। तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, इस तरीके से। और अब यहाँ पर इसका एक कर देंगे और यहाँ पर इसको लॉक कर देंगे। और अब तीसरा पफ स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 और एक 7, इस तरीके से। अब इसे लॉक कर देंगे। तो इस तरीके से टोटल हमें यहाँ पर 9 बना लेने हैं, 9 पफ स्टिच तैयार करने हैं। देखिए ये बन चुके हैं और एक बार काउंट कर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 पफ स्टिच इसमें तैयार हो चुके हैं। और अब हम यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे इस तरीके से, 4 चेन। और अब इस फंदे को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। और अब जो हमने फूल लगाए हैं इस ऊन में, सबसे पहले फूल जो डाले थे उनमें से सबसे पहले वाले फूल को हम लेकर आएंगे इसके पास में। इस वाले फूल में से हमें ये फंदा निकालना है ऊपर की तरफ इस तरीके से यहाँ पर। अब ये फंदे को हम इसके बीच में से निकालेंगे, तो क्रोशिया को डालेंगे इस तरीके से फूल में। और अब यहाँ पर फंदे में अटकाएंगे क्रोशिया को और अब इसे बाहर की तरफ निकालेंगे इस तरीके से। और अब देखिए इस तरीके से, इस तरीके से देखिए यहाँ पर। और अब हम धीरे धीरे ऊन को खींचेंगे और यहाँ पर इस फंदे को छोटा कर लेंगे इस तरीके से। और अब हम फूल में इसे लॉक करेंगे एक बार इस तरीके से। और अब एक चेन बनाएंगे और अब एक पफ स्टिच हम तैयार करेंगे इसमें। तो पफ स्टिच का तरीका वही रहेगा और 7 टाइम्स इसमें ऊन को बाहर निकालना है क्रोशिया की हेल्प से। अगर आपको 8 या 9 बार करना है, मतलब इसमें जितना आप बड़ा पफ स्टिच बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पर 7 टाइम्स ही लिया है, तो आप छोटा भी रख सकते हैं, बड़ा भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये पहला पफ स्टिच तैयार हुआ है। और अब यहाँ पर दूसरा करेंगे इस तरीके से।
तो इस तरीके से यहाँ पर 3 पफ स्टिच तैयार हो चुके हैं और हमें इसी तरीके से 9 हमें इसमें बनाने हैं पफ स्टिच। तो ये मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये इस तरीके से अब देखिए इसमें 9 मैंने पफ स्टिच तैयार कर दिए हैं और एक बार काउंट भी कर सकते हैं। और इसके बाद में अब यहाँ पर हम 5 चेन लगाएंगे, सॉरी 4 चेन लगाएंगे, 1 2 3 4। अब इस फंदे को थोड़ा बड़ा करेंगे इस तरीके से और अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से अब फूल को इधर लाएंगे और फूल में क्रोशिया डालेंगे इस तरीके से। और अब यहाँ पर इस फंदे को फूल में से ऊपर की तरफ निकालेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। और अब धीरे धीरे इस फंदे को थोड़ा टाइट करेंगे और इसे एडजस्ट करेंगे अंदर की तरफ इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हमें ये पफ स्टिच इसमें बनाते जाने हैं और झालर ये इसमें तैयार होती जाएगी। और इसके बाद में ये यहाँ से इसके बीच में 9 पफ स्टिच और इसके बीच में, तो ये 1 और 2 फूल और आएंगे इस तरीके से। 9 पफ स्टिच इसमें तैयार करने हैं और एक लास्ट में। तो इस तरीके से ये यहाँ पर मैं तैयार कर चुकी हूँ और ये देखिए ये झालर बन चुकी है एक लाइन वाली। और अब हम देखिए इस तरीके से यहाँ पर काउंट कर लीजिए, यहाँ पर भी 9 पफ स्टिच मैंने बनाए हैं। और अब इसके बाद में एक हम चेन लगाएंगे और उनको कट करेंगे। और अगर आपको ये सिंगल लड़ी वाली झालर दरवाजे की साइड में लगानी है तो आप ये भी लगा सकते हैं, ये बहुत सुंदर लग रही है इस तरीके से भी। इस तरीके से देखिए अब यहाँ पर ये इस तरीके से एक लड़ी वाली झालर हो चुकी है तैयार। तो अब हम इसमें ऊन लगाएंगे और इसमें दूसरी लड़ी भी तैयार करेंगे। तो अब सुई की हेल्प से हम सबसे जो ऊपर वाला फूल है इस लड़ी में, उधर की साइड से हम ऊन को निकालेंगे और इस तरीके से हर एक फूल के बीच में से हम ऊन को निकालते हुए लाएंगे इस तरीके से, जैसे फर्स्ट वाले में किया था हमने। और अब सेकंड वाले में भी ऐसे ही करना है इस तरीके से। ये थर्ड फूल है और इसके बाद में ये फोर्थ है, ये लास्ट वाला है। अब हम एक फूल लेंगे और उसमें नोट लगाएंगे इस तरीके से। अब देखिए मैंने यहाँ पर येलो फूल लिया है इस तरीके से। अब यहाँ पर हम नोट लगाएंगे इस तरीके से, 2 नोट लगाएंगे और अब इसमें पफ स्टिच हम तैयार करेंगे इस तरीके से। सबसे पहले इसे सिक्योर करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, एक चेन लगाएंगे इस तरीके से। और अब यहाँ पर एक और चेन लगाएंगे, उसके बाद में पफ स्टिच हम तैयार करेंगे इसमें इस तरीके से। आपको इसमें जितनी लड़ियाँ बनानी हैं आप उतनी लड़ियाँ बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर लास्ट 4 ही लड़ी इसमें बनाई हैं और नीचे 4 ही मतलब फूल लगाए हैं। और फूलों में मैंने 2 फूलों की लड़ी मैंने नीचे वाले में 9 पफ स्टिच रखे हैं, 2 में 9 रखे हैं और 2 में मैंने 8 पफ स्टिच बनाए हैं। तो इस तरीके से ये फूल जो हैं 4 जो फूल हैं ये ऊंचे नीचे दिखेंगे और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी इसमें दिखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पफ स्टिच मैं तैयार कर रही हूँ इस तरीके से। अब देखिए ये इसमें मैंने 8 ही पफ स्टिच तैयार किए हैं। तो एक येलो और एक रेड में मैं 8 पफ स्टिच बनाऊँगी, एक रेड और दूसरे रेड और येलो में मैं 9 पफ स्टिच इसमें तैयार करूँगी। अब देखिए ऊन को इस तरीके से खींचेंगे और इस तरीके से, और अब क्रोशिया को फूल में डालेंगे और फंदे को बाहर की तरफ खींचेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। ये खींचा इस तरीके से और अब यहाँ पर ऊन को टाइट करेंगे। देखिए इस तरीके से ये जो ऊंचा नीचा आएगा ये बहुत सुंदर लगेगा। अब इसके बाद में इसे सिक्योर करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, एक चेन इस तरीके से। अब यहाँ पर
एक ये पफ स्टिच बनाएंगे हम। फिर से ऊपर वाले में हर एक लड़ी में हमें 9 पफ स्टिच तैयार करते जाना है इस तरीके से। पफ स्टिच मैं बनाकर दिखा चुकी हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा स्पीड को बढ़ा दिया है, जिससे टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा इसमें। आप देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर भी जो ये 9 पफ स्टिच तैयार हो चुके हैं, और अब हम इसे रेड वाले फूल में से ऊपर की तरफ निकालेंगे। देखिए इस तरीके से। अब ऊन को थोड़ा पीछे खींचेंगे और यहाँ से एडजस्ट करते हुए हम इसको लेके जाएंगे इस तरीके से। अब क्रोशिया को इसमें फूल में डालेंगे, और अगर ये टेढ़ी हो जाती है लड़ी तो इसको एडजस्ट करेंगे और उसके बाद ही आगे हम बुनेंगे इस तरीके से। इस तरीके से थोड़ा ऊन को खींच लेंगे और फंदे को छोटा करेंगे इस तरीके से, इसे एडजस्ट करेंगे। और इसी तरीके से हमें बाकी लड़ियाँ भी तैयार करनी है। तो ये वाली लड़ी मैं यहाँ तक कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 2 लड़ी मैं यहाँ पर कंप्लीट कर चुकी हूँ इस तरीके से। देखिए हरे फूल के बीच में 2-2 लड़ियाँ हो चुकी हैं, और देखिए यहाँ पर ऊन कट कर चुकी हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ी सी ऊन मैंने एक्स्ट्रा छोड़ी है। अब यहाँ पर तीसरी लड़ी के लिए इस तरीके से वही पैटर्न हमें रिपीट करना है कि ऊन को सुई में लेना है और सुई की हेल्प से ऊन को ऊपर के फूल से नीचे के फूल की तरफ लेकर आना है। इस तरीके से ऊन को सारे ही फूल के बीच में से हम निकालेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से यहाँ पर सारे फूल में से निकालनी है ये। और इसी तरीके से 3rd लड़ी के बाद में इसी तरीके से 4th लड़ी भी कंप्लीट करनी है। अब हम यहाँ पर एक दूसरा फूल जोड़ेंगे इस तरीके से। रेड वाला फूल लिया है मैंने, इसमें एक नोट लगाऊंगी मैं यहाँ पर, उसके बाद में सिक्योर करूँगी और उसके बाद में पफ स्टिच इसमें तैयार करने हैं इस तरीके से। तो अब ये बाकी जो है ये प्रोसेस आप इसी तरीके से रिपीट कीजिए जैसे मैंने अभी 2nd लड़ी में रिपीट किया है। तो ये मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ इस तरीके से यहाँ तक। तो देखिए मैं यहाँ पर ये 4 लड़ियाँ कंप्लीट कर चुकी हूँ, और देखिए ये बन चुका है मेरा कंप्लीट, ये लड़ी बन चुकी है मेरी कंप्लीट। और इसके बाद में ये जो एक्स्ट्रा वूल जो बच रही है फूलों के बीच में, मैंने बाकी सबकी एडजस्ट कर दिया, इसका मैं आपको दिखा दे रही हूँ। इस तरीके से कुछ एडजस्ट कर देना है फूल के अंदर ही। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने ये दरवाजे की झालर तैयार की है, और बहुत ही सिंपल ये तरीका है। और देखिए दूसरी झालर भी मैं इसमें बना चुकी हूँ इस तरीके से। आप दोनों झालर एक साथ देख सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये लगेंगी, और इसके बाद में ये 2-2 लड़ियाँ हमें इस तरीके से बांध देनी है। और अगर आपके पास में इनके जो प्लास्टिक वाले छल्ले आते हैं वो हैं, तो आप ऊन को उसमें बांधकर और इस बाकी ऊन को कट भी कर सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल में नहीं है तो मैंने इन्हें ऐसे छोड़ दिया है बांध के। तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी ये झालर लग रही हैं, और इसका वंदनवार मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तो आप देख सकते हैं इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, और बनने के बाद में ये सुंदर भी बहुत लग रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।